सब मिलकर पुंगी बजाता है तो जानवर दौड़ के नाव में चढ़ने लगता है। दादाजी जानवरों को लिस्ट से मैच करता है, ठीक है। और इधर ये मैडम सबका हाजिरी बनाते हैं। लेकिन ये साला गधा नाव में चढ़ ही नहीं रहा था और हाथी तो दरवाजे में ही अटक जाता है। तभी बिजली कड़कता है और गधे के पिछवाड़े में लगता है। इधर ये दोनों गिलहरी पीछे रह जाते हैं और नाव वहाँ से चला जाता है। तो ये दोनों पानी में कूद के नाव में चढ़ जाते हैं। बादल पे बिजली कड़कता है तो बादल फट जाता और उसका सारा पानी नीचे गिर जाता है, जिससे नाव डूबने लगता है। तो सब मिलके भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, पर ये मैडम तो कपड़े बुनने में व्यस्त है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। एक बिजली नाव के अंदर आ जाता है तो दादाजी उसे दूसरे खिड़के से बाहर कर देता है। बच गया। कुछ दिनों बाद मौसम साफ हुआ तो सूरज मुस्कुराया और सारे जानवर नाव से जमीन पे उतारा। चलो। बंदर लाल झंडा दिखाता है और गैंडा लकड़ी को फाड़ देता है और फिर आदमी उस लकड़ी में जानवर के दांत से छेद करवाता है। आदमी ने अजगर को गाड़ी का पहिया बना दिया है और इसका हॉर्न। जय हिंद दोस्तों। सभी जानवर मिलके नाव बना रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होने वाला है। अच्छा। बंदर लटक लटक के पेड़ काट रहे हैं। आदमी ने किल लगाया तो चिड़िया उसे ठोक के अंदर कर देते हैं। दीमक का स्पीड तूफान से भी तेज हो गया है। जंगली चूहे पेड़ गिराता है और चिड़िया उस पे किल लगाता है। ठीक है, समझ गया। और साला मधुमक्खी उसे आराम से खींच के ले जाता है। औरतें फल उठा के फेंकती हैं और हेजहॉग अपने कांटे में फंसा के नाव में रखती है। इधर ये मैडम कपड़े धोने में व्यस्त है। मैंने कुछ नहीं किया। सूरज ने देखा बादल आ रहा है। ये गिद्ध अपने बच्चों को मोटिवेट कर रही थी। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। ठीक है, समझ गया। फिर ये तीनों फुल स्पीड से निकल पड़ते हैं खाना की तलाश में, लेकिन ये बैक बेंचर यही था। इसकी माँ इसे जाने को बोलती है तो ये नहीं जाता है। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। फिर से उसे मोटिवेट करने लगता है, पर साला ये नालायक जाता ही नहीं। बंद करो। तो इसकी माँ, अब तू गया बेटा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये तीनों गिद्ध फुल स्पीड से नीचे खाना जुगाड़ में जाने लगता है। पहला गिद्ध का बच्चा मुर्गे को उठाता है, दूसरा गिद्ध का बच्चा मुर्गी को उठाता है और उसके अंडे भी। तभी ये बूढ़ा मुर्गा उठा के बटूंगा। तो तीसरा गिद्ध से उठा के ले जाता है, पर ये नालायक गिद्ध तो छत में लगे नकली मुर्गे को उठाने आता है, पर इसका माँ इसे यहाँ से बचा लेता है। फिर ये एक भेड़ को उठाती है, पर सॉरी। तो भेड़ इसको पीट पीट के अंदर कर देता है। ये गिद्ध का बच्चा एक गाय को उठा के ला रहा था। तभी ये आदमी दूध निकाल के इस गिद्ध ने एक कुत्ते को ही उठा के ले आ रहा था, पर इस गिद्ध ने तो पूरे हाथी के बारात को ही उठा के ले आ रहा था। फिर गिद्ध के माँ हाथी को मटके में डाल के पकने देती है और बोलती है, आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन इस नालायक गिद्ध का बच्चा सिर्फ एक मधुमक्खी को पकड़ के ला रहा था। तभी इसका लवर आ जाता है फिर गिद्ध को। तो गिद्ध जाके पानी में बैठ के दर्द को भगा रहा था, लेकिन एक सांप अपना मुंडी निकाल के गिद्ध पे हंसने लगता है। गिद्ध उसे खींच के बाहर कर रहा था, लेकिन ये तो डायनासोर निकलता है। गिद्ध अपना होश खो बैठा था कि ये किससे पंगा ले रहा है। बाप रे! आखिर में गिद्ध को होश आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। शाम होते ही गिद्ध के माँ उसे घर बुलाने लगता है, पर साला ये तो नीचे से मार खाकर आ रहा था। इनकम टैक्स वाले आते हैं तो यह चूहा जल्दी जल्दी अपने आलीशान घर को उलट पलट कर गरीब बन जाता है। ये क्या बात करता है यार? दरअसल यह चूहा दिन में अंधा भिखारी बनकर भीख मांगता था, जिससे इसकी इतनी कमाई होती थी कि इसने झोपड़ी के अंदर आलीशान महल बनवा रखा था। इसके पास नौकर चाकर भी थे और घर में आते ही भिखारी का कपड़ा उतारकर सूट बूट पहनता था। लेकिन एक दिन जब यह अपने सिक्के गिन रहा था, तभी इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। कौन है बे? बाप रे! घर का हुलिया बदलने लगता है और देखते ही देखते घर को गरीब खाना बना देता है। इनकम टैक्स वाला अंदर आता है। अबे तू थोड़ा सा तो ये साला उल्टा उसी से 2-4 रुपए उधार मांगने लग जाता है। ये देना। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को थोड़ा बहुत शक हो रहा था। इसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन यह इनकम टैक्स वाला जैसे ही एक चेयर पर बैठता है, अबे साले, तभी सारी चीज उलट पलट होने लगती है। इनकम टैक्स वाला डरकर बाहर आता है और इसे लगता है कि यह सब शराब के कारण हो रहा है।